अब वो ज़माना नहीं रहा जब महिलाएं कुछ ना जानती हों। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है। वहाँ पर अगर मुद्दों की बात होती है तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर उनके लिए बात करती हैं, बोलती हैं, अधिकार समझती हैं अपना वो। और इसीलिए इस बार के जो लोकतंत्र के पर्व में यानी कि वोटिंग के दिन की अगर हम बात करें तो उनका प्रतिशत भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाएं भी अपने से जुड़े हुए मुद्दों की बात करना चाहती हैं, अपने विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करना चाहती हैं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों पर बातचीत करना चाहती हैं। तो कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जिनमें आप सीनियर सिटीजन्स भी देख पा रहे हैं, हर आयु वर्ग की महिलाएं मेरे साथ हैं। तो आज मैं उनसे जानना चाहूँगी कि क्या है उनकी राय, क्या वो बदलाव लाना चाह रही हैं, किस तरह से वो मुद्दों को देख पा रही हैं और राजस्थान का जो फैसला देने वाले हैं तो वो उसमें अपनी कितनी भागीदारी निभाने वाली हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछली जो सरकार रही कांग्रेस की, उसमें महिलाओं से जुड़े हुए अगर हम मुद्दों की बात करें तो केवल और केवल अत्याचार, रेप, हत्याएं, मर्डर, इनके आगे विकास तो कहीं दब सा गया था। तो इस पर आपकी क्या राय? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पिछली सरकार में महिलाओं के ऊपर बिल्कुल भी इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई इनके लिए नियम कानून बनाए गए। बच्चियों के रेप हुए, भट्टियों में जलाया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक समुदाय विशेष को लेकर इन्होंने तुष्टिकरण की नीतियाँ की है और सिर्फ उस समुदाय विशेष को ही लाभ पहुँचाने के लिए काम किए हैं, उन्हीं को खुश करने के काम किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इनका अच्छी कानून प्रशासन, कुछ भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके घर में भी बेटी होंगी, बहू होंगी, आप खुद महिला हैं, क्या आप सड़क पर निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में जो आज के हालात देख रहे हैं उसमें तो अपने को डर ही लगता है। ज़्यादातर बहन बेटियों को यही रहता है कि शाम के टाइम के बाद या इवन कई कई जगह तो दिन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। छेड़खानी की घटनाएं मान लीजिए आप, या अगवा करके रेप की घटनाएं, तो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? जी बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरह से महिलाएं अपने से जुड़े हुए मुद्दों पर काफ़ी अग्रेसिव हो चुकी हैं और अब बदलाव की उम्मीद चाहती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप गृहिणी हैं? जी, तो आप अगर कांग्रेस सरकार के मुद्दों की हम बात करें तो किन मुद्दों पर आप वोट देने आई हैं, आप बताइए। मैम, कांग्रेस सरकार की अगर देखी जाए तो पिछले कुछ सालों से कुछ अच्छा किया भी नहीं है। ये जैसे जोधपुर में अभी कन्हैया हत्याकांड हुआ है और लड़कियों के साथ में आए दिन होते ही रहते हैं रेप वगैरह। महंगाई देखो तो इतनी बढ़ गई है हद से ज़्यादा। स्टूडेंट के लिए देखो तो कोई जॉब की कोई व्यवस्था ही नहीं है। एग्ज़ाम करवाते हैं, लीक होते हैं पेपर, फिर रद्द कर देते हैं। स्टूडेंट कहाँ तक स्टडी करेगा? वो करते करते थक चुका है, सुसाइड तक आ जाता है। आप लोगों के बीच में जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर जाती हैं, आपने जनता से संपर्क भी किया होगा अपनी पार्टी को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के बीच में असल मुद्दे हैं क्या जिनके लिए वो चेंज करना चाहते हैं या फिर रिपीट करना चाहते हैं? असल मुद्दे आप रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं। पहले बच्चों का ही ले लो जो भविष्य बर्बाद किया पेपर लीक करके। दूसरा, आप महिलाओं को, आज कौन सा ऐसा दिन आता है जो अखबार में रेप केस नहीं आते? आए दिन 17 रेप डेली के होते हैं। यहाँ तक कि छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, और जिनको हम रक्षक कहते हैं वही भक्षक हो रहे हैं। पुलिस वाले ही बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा? और इसके अलावा आप महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं आज के टाइम में? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बाहर जाओ तो चेन टूटेगी, कुछ भी हादसा हो सकता है। अपराध बिल्कुल बेलगाम सा हो गया था। गृह मंत्रालय का भार हमारे सीएम के पास होने के बावजूद कानून का नामो निशान नहीं दिखा इन 5 सालों में। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपको क्या लगता है कि माहौल किस तरफ जा रहा है? क्या जनता बदलाव चाह रही है? देखिए, राजस्थान का हमेशा से मिजाज रहा है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। उसके अलावा जो राजस्थान के मुद्दे हैं वो कानून व्यवस्था का ख़राब होना, भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं सचिवालय जैसी जहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं राजस्थान के बैठते हैं, वहाँ पर आप देखिए नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं, वहाँ सोने की सिल्लियाँ मिलती हैं। आप देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार, कोई सोच नहीं सकता। एक जो जैसा कि हमारी पार्षद जी ने कहा कि रीट का पेपर आउट, युवा बेरोजगार, किस तरह आप देख रहे हैं किस तरह किसान गरीब का बेटा यहाँ शहर में पढ़ने आता है और उसके बाद उसको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, यहाँ तक कि उसको किराए चुकाने के तो पैसे नहीं होते। उसके बाद ये व्यवस्थाएं, तो बेरोजगार भी दुखी है। यहाँ राहुल गांधी जी भी आए थे यहाँ कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा हम माफ़ कर देंगे और 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे तो कर्जा माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो गिनती भी हो गई पूरी और लगातार उनके पूरे 5 साल भी हो गए, लेकिन कोई किसानों को कर्जा माफ़ नहीं हुआ और बल्कि किसानों को, राजस्थान के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। ये सारी समस्याएँ जो आप देख रहे हैं, एक सरकार होती है उसका
व्यवस्था होती है कि सरकार किस तरह से अपने प्रदेश को चलाए, लेकिन यहाँ तो आप देखें कि शासन नहीं, यहाँ तो पूरे प्रदेश में कुशासन हो गया। हत्याएं, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं पूरे राजस्थान में, अराजकता। आप देखिए यहाँ तक कि इनके मंत्री तक आरोप लगा रहे हैं इन पे। ऐसी कोई, अब बताइए, आम जनता कहे वो तो ठीक है, लेकिन आम जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है। आज मतदान हो रहा है, यहाँ मतदान का अधिकार जनता के पास है और ये जनता पूरा मूड बना के बैठी है कि राजस्थान की सरकार को यहाँ से बिल्कुल हटा के दम लेगी। और आज सुबह से ही जो वातावरण बन रहा है पोलिंग बूथों पे, वो इस बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस सरकार का सफाया होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मुद्दे जो असल मुद्दे हैं उनकी तो बात की ही नहीं सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई और भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त रही कि 5 साल उन्होंने खो दिए। उसके बावजूद वो दावा कर रहे हैं रिपीट होने का। इस वाकई में इसमें सोचने वाली बात है। यहाँ मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। हम वोट देने जाते हैं तो कुछ मुद्दे हमारे दिमाग में होते हैं कि हाँ, इन मुद्दों पर मैं मेरे राज्य के विकास की बात करना चाहता हूँ। और इस सरकार का अगर मैं बायोडाटा निकाल के देखता हूं तो आपको क्या लगता है, आपने वोट दिया है? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो आप अब वोट देने जा रहे हैं तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि आपके दिमाग में है कि नहीं, इसमें मैं बदलाव चाहता हूं या फिर सरकार रिपीट करना है? देखिए, सरकार रिपीट या नहीं रिपीट की बात आती है, तब सबसे बड़ी बात आती है आज की जनता चाहती है कि विश्वास और कंफर्टेबल। आपका विश्वास कहाँ है? आप ये जो गारंटियाँ दे रहे हैं ये सब कुछ आप कीजिए, लेकिन जनता का विश्वास भी तो उनमें होना चाहिए। आप एक ऐसी सरकार तो हो जिसमें जनता कंफर्टेबल हो कि हाँ, ये हमें आगे लेके जा सकते हैं, हमारे हम इनके साथ ग्रो कर सकते हैं, हमारा स्टेट ग्रो कर सकता है, कंट्री ग्रो कर सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आज जनता जो वोट देने जा रही है वो सबसे पहले ये सोच के जा रही है कि हम किसके साथ आगे ग्रो करेंगे। तो उसके बिना आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप गारंटियाँ बहुत दे रहे हैं। आप लास्ट टाइम पे ऐसी गारंटियाँ लेके आ रहे हैं जो आगे कैसे कर पाएंगे उनको, आप उतना फ़ंड कैसे लेके आएंगे? क्योंकि गारंटियाँ देना तो पेपर में बहुत आसान होता है, लेकिन उनको फ्लोर पे लेके आने के लिए बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। और गारंटी की बात तो आपने सही कही कि गारंटी आप तब दीजिए जब आपको काम करना चाहिए था, तब आपको गारंटी देनी चाहिए थी। जो आपने असल में काम किया है वो ग्राउंड लेवल पर उतार कर फिर आप जनता के द्वार पर वोट मांगने जाते, तब शायद आपका विकास दिखाई देता। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आप सड़कों पर उतर रहे हैं, आप माहौल देख पा रहे हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं वो वाकई बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरह से युवा उत्साहित हो रहे हैं। आती हूँ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आप लोगों ने वोट दिया है? जी, मैं बिल्कुल वोट दिया। जी, तो जब वोट आप दे रहे थे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में थे कि हाँ, मेरे लिए इस सरकार ने इतना काम किया या नहीं किया तो मैं इनको वोट देने जा रहा हूँ? मैम, जब मैं वोट दे रहा था तो मेरे को ये तो पता था कि मेरे को वोट किसको नहीं देना है, क्योंकि मेरे को वोट उसको नहीं देना है जिसने राजस्थान में 19 पेपर लीक करवाए हो। मेरे को वोट उसको नहीं देना है जिसने महिलाओं को अत्याचार कराया हो। मेरे को वोट उसने नहीं देना है जिसने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया हो। मेरे को वोट उसको देना है जिसने राष्ट्र की नीति पे कार्य किया हो, जिसने राष्ट्रवाद के विषय को काम किया हो और उसने हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य किया हो। आपको क्या लगता है कि मोदी लहर आ रही है? बिल्कुल मोदी लहर ही हर जगह, बिल्कुल मोदी लहर ही आएगी। तो कांग्रेस जो रिपीट होने के दावे कर रही है उन दावों का फिर क्या होगा? झूठे दावे और यूँ ही चलते रहेंगे दावे, तो हम क्या करेंगे? और अभी कांग्रेस सरकार को उन्होंने पूरा कोविड पीरियड जो जनता की सेवा में लगाना चाहिए था वो तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने में और इनकी बाड़ाबंदी में ही लगा दिया सारा समय। तो उन्होंने विकास कब किया, काम कब किया? घोटालों की तो इन्होंने पूरी लाइन लगा दी। और इतनी योजनाएं वार्डों को जरा से वार्डों में बांट दिया। टिकट आप बेच रहे हो, बांट रहे हो, पैसा खाने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो ट्रेंड रहता है राजस्थान में कि 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार, तो इनकी नीतियाँ इस प्रकार से रहती है कि भाई 5 साल खा लो, जितना लूट सको समेट लो और फिर अगली बार तो अपना नंबर आना नहीं है। तो और रही बात जो मालवीय नगर विधानसभा की स्पेसिफिकली बात कर लें तो जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अर्चना शर्मा जी, वो अपना प्रचार कर रही हैं। उनके प्रचार रथ पर आप देखिए राम मंदिर का फोटो है, उनके ससुर जी जो है आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी, उनका फोटो है। और प्रचार इस बात को क्या कर रही हैं कि राम मंदिर के निर्माण में इनका बड़ा सहयोग रहा, निर्माण रहा। लेकिन वो इस बात को क्यों भूल रही हैं कि जब राम मंदिर निर्माण की चर्चा जब संसद में हुई तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य काले कपड़े पहन करके गए। वो इस बात की को क्यों भूल रही हैं कि जब राम सेतु का विषय आया तो उसको राम को और उसको काल्पनिक मान लिया गया। वो इस बात को क्यों भूल रही हैं कि जब कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में राम मंदिर के वकील खड़े किए
तो केवल ये चुनावी मेंढक है जो चुनावी समय पर केवल हिंदू बनने की और सनातन धर्म के लोगों के भले की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। बाकी 5 साल इनको कोई मतलब नहीं रहता विकास से। 5 साल जिस सरकार ने काम किया है वही सरकार जीतेगी। इस अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को राजस्थान से मुखाड़ कर फेंकेंगे। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी आएगी और विकास होगा मोदी जी के नेतृत्व। बूथ की देख सकते हैं हम, एक तरफ भाजपा का बूथ है जो भरा हुआ है और एक तरफ कांग्रेस का बूथ है जो पूरा खाली पड़ा है। तो मालवीय नगर विधानसभा और राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि कमल खिलेगा और भारत और पूरा राजस्थान भगवा में होने जा रहा है और विकास की सरकार आने जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो माहौल है, जिसमें युवा क्या, बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, सभी के सब उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और इस बार वाकई में लग रहा है कि जनता असल के मुद्दों पर बातचीत करना चाह रही है। चाहे से राम मंदिर हो, चाहे से आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हो, जो असल में जो मुद्दे हैं वो आपको अभी जनता ने गिना दिए हैं किन मुद्दों पर वो बात करने जा रही हैं। और जय श्री राम के नारे आप देख पा रहे हैं कि लगा रहे हैं लोग बाग, इसलिए बदलाव का जो लहर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति में कौन सिरमौर बनने वाला है, लेकिन माहौल मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं कि कौन बनने वाला है राजस्थान का सरताज। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।